हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम है। तो आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट 9, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बर्थ कंट्रोल मेथड्स और जिसमें हम समझेंगे बैरियर मेथड, केमिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि बर्थ कंट्रोल क्यों ज़रूरी है और इसके मेथड्स अपनाने क्यों ज़रूरी है। तो बर्थ कंट्रोल इसलिए ज़रूरी है, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब ओव्यूलेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में, जो कि एक 28 डेज की साइकिल होती है, जिसमें 14th डे पे ओवेरी से फीमेल बॉडी के अंदर ओव्यूलेशन होता है और 48 आवर्स के लिए वेट करता है कि वो स्पर्म की एंट्री हो। उस बीच अगर स्पर्म की एंट्री हो जाती है तो फिर फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन होने के बाद वो एक जायगोट बन जाता है, जो कि धीरे धीरे एम्ब्रियो में डेवलप होके फीटस का रूप ले लेता है और एक बेबी बन के 9 मंथ में बाहर आता है वेजाइना के थ्रू। तो अब जैसे कि इससे ये समझ में आता है कि एवरी मंथ एक एग वेट करता है फ्यूज होने के लिए। इस बीच अगर कॉपुलेशन होता है मेल एंड फीमेल के बीच में, तो यानी कि प्रेगनेंसी होना निश्चित है। तो इससे क्या होगा कि बहुत ही फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज होगी। तो फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज होने की वजह से जो फीमेल की हेल्थ है उसकी हेल्थ पे बहुत इश्यूज आएंगे, उसकी हेल्थ खराब होगी। इसीलिए उससे बचने के लिए कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं और लोग अपनी चॉइसेस से भी जिसको अडॉप्ट करते हैं, जिससे कि वो फैमिली को ठीक तरीके से प्लान कर सकें और फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी से बच सकें। अब उसी में से कुछ मेथड्स हैं जो कि है बैरियर मेथड, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड, और इसी को अब हम समझेंगे। तो जो ये मेथड्स होते हैं जिससे कि स्पर्म की एंट्री होने से बच जाती है और ओवम से उसका फ्यूजन बच जाता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। तो आइए अब हम इसको आगे समझते हैं। तो जो ये बैरियर मेथड होता है, बैरियर मेथड में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है कॉन्डम और एक होता है डायफ्रागम। तो कॉन्डम वो चीज़ होती है जो कि पेनिस, जो कि मेल का जेनिटल ऑर्गन है, उसके ऊपर की कवरिंग करने के काम आता है। और जो डायफ्रागम होता है वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फीमेल अपने वेजाइनल एरिया में उसको कवर कर सकती हैं अपने सर्विक्स को कवर करने के लिए। इसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें मैंने समझाया है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा होता है। इन दोनों का काम मेन ये होता है कि ये दोनों स्पर्म की जो एंट्री होती है फीमेल के अंदर उसको रोकने का काम करते हैं। जब स्पर्म की एंट्री फीमेल के अंदर रुक जाएगी तो वो अपने आप ही जो है एग के साथ मेट नहीं कर पाएगा, और जब एग के साथ उसकी मेटिंग नहीं होगी तो फिर जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये एक तरीके का बैरियर मेथड है जिसमें कॉन्डम और डायफ्रागम यूज होते हैं। ठीक है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता, इसमें कोई सर्जरी नहीं होती, ये बिल्कुल आउटर कवरिंग होती है, इसलिए इसको हम बैरियर मेथड कहते हैं। तो इसमें नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल मेथड, जिसमें हम दो चीज़ें समझेंगे, एक होता है ओरल पिल और एक होता है वेजाइनल पिल। तो ओरल पिल को हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी कहते हैं और वेजाइनल पिल वो चीज़ होती है जो कि एक ऐसा केमिकल होता है जो जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है तो स्पर्म की वहीं के वहीं डेथ हो जाती है, किल हो जा मतलब स्पर्म वहाँ किल हो जाता है, तो इस वजह से वो फिर ओवम के साथ फ्यूज नहीं कर पाता। ये दोनों ही फीमेल्स लेती हैं। और ओरल पिल्स कुछ इस तरीके की होती हैं कि जब तक ओरल पिल्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली जाएंगी उस बीच बिल्कुल भी ओव्यूलेशन नहीं होगा, और अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ओवेरी एग रिलीज नहीं करेगी, और अगर ओवेरी एग रिलीज नहीं करेगी तो वो ओविडक्ट में यानी कि फैलोपियन ट्यूब में एग की एंट्री भी नहीं हो पाएगी, और अगर एंट्री नहीं होएगी तो अगर स्पर्म उस बीच में एंटर करता भी है तो भी उसके साथ उसका फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि वहां पे एग है ही नहीं। तो ओरल पिल्स का ये रोल होता है कि ये ओव्यूलेशन को रोकती है, और वेजाइनल पिल्स का ये रोल होता है कि वेजाइनल पिल्स क्या करती हैं, ये जब स्पर्म की एंट्री हो जाती है तो स्पर्म को ही किल कर देती है, इसका ओवेरी से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये दो इसमें आती हैं, लेकिन ओरल पिल्स के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जिससे कि इससे फीमेल्स के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है, तो इसलिए इसका रेगुलर चेकअप भी कराते रहना चाहिए। तो नेक्स्ट है इसमें सर्जिकल मेथड, और सर्जिकल मेथड में हम दो चीज़ें समझते हैं, एक होता है वासेक्टोमी और एक होता है ट्यूबेक्टोमी। तो वासेक्टोमी होता है मेल्स के अंदर और ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल्स के अंदर। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें कुछ सर्जरी होती है। तो होता क्या है वासेक्टोमी में कि जो वास डिफरेंस होता है, टेस्टिस के अंदर बनते हैं स्पर्म, और वो स्पर्म वास डिफरेंस के थ्रू ट्रैवल करते हैं, और वास डिफरेंस के थ्रू ट्रैवल करके जो है पेनिस एरिया में जाते हैं, जहाँ से वो एजैकुलेट होते हैं।
ठीक है। तो जब भी कॉपुलेशन होता है यानी कि मेल एंड फीमेल के बीच में मेटिंग होती है तो ये पेनिस के थ्रू ही जो स्पर्म होते हैं ये एक जरिया है जिसके थ्रू वो फीमेल बॉडी में एंटर करते हैं। तो करते क्या है यहाँ पे कि ये जो वास्ट डिफरेंस है इसमें यहाँ पे कट लगाते हैं और या इसको यहाँ पे टाई कर देते हैं, इसको यहाँ बांध देते हैं या क्लिपिंग कर देते हैं, जिससे कि स्पर्म की एंट्री ही होना बंद हो जाती है। तो जब स्पर्म की एंट्री नहीं होगी तो आगे फ्यूजन भी नहीं होगा। वहीं ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनके उसमें आके एग वेट करता है कि स्पर्म की एंट्री हो और फ्यूजन हो। तो क्या करते हैं कि यहाँ फेलोपियन ट्यूब में ही यहाँ पे लगा देते हैं कट और ये इसको थ्रेड से या फिर क्लिप से इसको बांध देते हैं, तो जिससे कि अगर एग रिलीज होता भी है तो वो यहाँ वेट करेगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सर्जरी हो चुकी है तो यहाँ पे कोई कनेक्शन तो है नहीं, तो कोई कनेक्शन नहीं होगा तो अगर स्पर्म की एंट्री यहाँ से होती भी है तो भी स्पर्म इसके साथ मीट नहीं कर पाएगा क्योंकि एग यहाँ पे वेट करता रहेगा और मेटिंग नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से सर्जिकल मेथड से भी बर्थ कंट्रोल किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है इसमें IUCD। IUCD का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेरियन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसको नॉर्मल आम भाषा में कॉपर टी भी कहा जाता है। तो ये इसका रोल क्या होता है और ये काम कैसे करता है। तो कॉपर टी कुछ इस तरीके का डिवाइस होता है जिसको कोई भी डॉक्टर या नर्स जो कि ट्रेंड हो तो वो डॉक्टर या नर्स जो है वो इस टी डिवाइस को यहाँ अंदर एंटर कर देता है। तो ये टी डिवाइस कुछ इस तरीके से होता है कि वो यहाँ पे ऐसा ब्लॉक कर देता है। तो इसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ ब्लॉक इस तरीके का हो जाता है तो यहाँ पे अगर ओव्यूलेशन होके एग वेट भी करता है स्पर्म की एंट्री के लिए और स्पर्म की एंट्री हो भी जाती है अगर, तो भी यहाँ पे मेटिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। तो कॉपर टी का ये रोल होता है, इसको कहते हैं इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये 3 साल के लिए लगाया जाता है और उसके बाद इसको रिमूव करके फिर से लगा सकते हैं, लेकिन इसके भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। किसी किसी फीमेल्स को कुछ इचिंग या कोई प्रॉब्लम्स इसमें फेस करनी पड़ती है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं। अब हम पढ़ेंगे फीमेल फीटिसाइड क्या होता है। तो फीमेल फीटिसाइड क्या होता है। फीमेल फीटिसाइड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब बेबी गर्ल होती है वुम के अंदर मदर के, और जैसे पता लगा लेते हैं कि बेबी गर्ल है मदर के वुम के अंदर, तो उसको बॉर्न होने से पहले ही उसको किल कर देना, उसको ख़त्म कर देना, उसको हम कहते हैं फीमेल फीटिसाइड। तो ये हमारे देश में इलीगल है कि आप जन्म से पहले यानी कि बर्थ लेने से पहले किसी भी फीमेल का मेल और फीमेल उसके अंदर क्या है, वुम के अंदर बॉय है कि गर्ल है, वो आप पता नहीं कर सकते। ये हमारे कंट्री में इलीगल है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ का पता लगा के उनको पता चल जाता है कि फीमेल है तो सन के होने की इच्छा की वजह से कि मतलब मुझे बेटा हो जाए, तो वो फीमेल को ख़त्म करते हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि फीमेल की जितनी भी पॉपुलेशन है वो हमारे कंट्री में कम होती जा रही है। तो ये एक कारण है कि फीमेल फीटिसाइड को हमारे कंट्री में बैन क्यों किया गया है। क्यों हमारे कंट्री में आप सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वेदर इट इज़ अ गर्ल और अ बॉय। तो ये एक उसका बहुत बड़ा कारण है। अब इस पे आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि थोड़े इंटेलेक्चुअल टाइप होते हैं, थोड़े आपके विचार वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो वो इसमें आते हैं क्वेश्चंस। तो अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो है STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में हम 3 तरीके की डिजीज समझेंगे जो कि गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स। गोनोरिया और सिफिलिस जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है, एड्स जो है वो वायरल डिजीज है। तो गोनोरिया और सिफिलिस जो है वो क्योरेबल डिजीज है, यानी कि उसको क्योर किया जा सकता है। अगर सही टाइम पे पता लग जाए तो उसको आप क्योर कर सकते हैं। उसके कुछ सिम्टम भी हैं, जैसे गोनोरिया और सिफिलिस में क्या होता है कि यूरिनेशन करते टाइम बर्निंग सेंसेशन फील होती है और जो यूरेथ्रल एरिया है उसमें से पस निकलता है, और साथ ही जो जेनाइटल एरिया होता है वो सूज जाता है, सोर हो जाता है, ठीक है। और लेकिन जो एड्स ऐसी बीमारी होती है जो आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक करती है और आपके इम्यून सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो इम्यून सिस्टम को ख़त्म करने की वजह से इसका कोई इलाज नहीं है। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और इसका जो वायरस है वो होता है HIV वायरस, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। तो बेसिकली ये जो तीनों डिजीजेस होती हैं ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं, यानी कि अगर किसी के अंदर ये डिजीज है ऑलरेडी
और उसने किसी फीमेल के साथ मेट किया, किसी फीमेल के साथ उसने कांटेक्ट किया, तो उसके अंदर वो डिजीज ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये ऐसे ही ट्रांसफर होती है, ये छींकने से, टच करने से, खांसने से नहीं फैलती, लेकिन ये ऐसे फैलती है कि अगर मीटिंग हुई मेल या फीमेल में और उनमें दोनों पार्टनर में से किसी के अंदर भी इनमें से कोई भी बीमारी हुई तो वो दूसरे पार्टनर को फैल जाती है। डिजीज से बचने के लिए जो हमने 3 मेथड पढ़े थे, जिसमें हमने बैरियर मेथड और सर्जिकल मेथड और तीसरा जो हमने केमिकल मेथड पढ़ा था, तो उसमें ये तीनों डिजीज से बचने के लिए एकमात्र बस बैरियर मेथड है जिसको यूज करके बचा जा सकता है। बाकी सर्जिकल मेथड से और जो केमिकल मेथड है उससे नहीं बचा सकता, क्योंकि उसमें क्या होगा कि जो बैरियर मेथड होता है ना, उसमें स्किन टू स्किन का कांटेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो जब स्किन टू स्किन का कांटेक्ट नहीं होगा तो ये डिजीज जो है ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन जो बाकी दोनों मेथड है उसमें स्किन टू स्किन का कांटेक्ट रहता है, तो वो कांटेक्ट होने की वजह से वो डिजीज ट्रांसफर होगी ही होगी। तो ये 3 है जो कि आपके सिलेबस में है। अब इसके आगे अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप यहाँ तक पढ़ें, समझे, कुछ क्वेश्चन है तो मेरे से ज़रूर पूछें, और मैं एक इसके क्वेश्चन आंसर्स का भी सेशन लूंगी, जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं उसका सेशन लूंगी। जब तक के लिए आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।